जय माता दी। आप सभी को गणपति उत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ जो है पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण पड़ रहा है 7 सितंबर 2025। तो ये जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है रविवार को, तो सूतक जो है 12:57 से लगेगा, जो रात्रि 1:27 तक माना जाएगा। ग्रहण का प्रारंभ होगा 9:57 पर रात्रि में। ग्रहण का जो मध्यकाल होगा 11:41 रात्रि में। ग्रहण का मोक्ष 1:27 पर होगा और इसी के साथ आपका सूतक भी समाप्त हो जाएगा। तो आप लोगों को बताया ये जा रहा है कि आपको इस ग्रहण काल में क्या करना है, किन नियमों का पालन करना है और किन नियमों के साथ आप अपने आप को आध्यात्मिक मार्ग पर आगे ले जा सकते हैं और ग्रहण के लिए लाभान्वित हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों के नियमों में कुछ फर्क होता है। वह किन बातों का फर्क होता है? सूर्य ग्रहण का सबसे बड़ा जो फर्क है, अंतर है, वो यह है कि वो दिन में होता है, चंद्र ग्रहण रात्रि में होता है। चंद्र ग्रहण जो है लंबा चलता है, इसकी अवधि अधिक देर की होती है और इसकी जो अवधि देर की है तो आपको जाप करने के लिए अधिक समय मिल जाता है। परंतु चंद्र ग्रहण में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मंत्रों का जाप किया जाता है जिन मंत्रों को आप पहले जप चुके हैं और वे मंत्र गुरु द्वारा प्रदत्त हैं। वो गुरु मंत्र भी हो सकता है और गुरु के द्वारा दिए गए अन्य मंत्र भी हो सकते हैं। आप नाम मंत्र का मानसिक जाप कर सकते हैं अगर गुरु के द्वारा दिया गया कोई भी मंत्र आपके पास नहीं है, लेकिन मानसिक जाप उन्हीं का करें जो आपके इष्ट आराध्य हैं, आपके कुल देवी देवता है। इसके अतिरिक्त अन्य देवी देवताओं के जाप आपको नहीं करना चाहिए। अब बात आती है कि जाप कितनी देर करें। तो देखिए, जैसे ही 9 बजे ग्रहण प्रारंभ होगा आप जाप करना शुरू कर सकते हैं। आप अगर नहाने में सक्षम नहीं है, चूंकि ये रात्रि का समय होता है, वर्षा ऋतु चल रही है, काफी लोगों का स्वास्थ्य अप एंड डाउन होगा, तो वो लोग मुंह हाथ भी धो सकते हैं, लेकिन स्वच्छ पवित्र होकर के आप एक तरफ आसन माला लेकर के आप जाप कर सकते हैं। जो गुरु के बिना कर रहे हैं, जिनके गुरु नहीं है, गुरु द्वारा दिया गया मंत्र नहीं है, वो मानसिक जाप करें। मानसिक जाप के लिए आपको एक जगह बैठना अनिवार्य नहीं होता, आप चलते फिरते कर सकते हैं। दूसरी बात, आप किसी भी प्रतिमा का स्पर्श नहीं करते हैं, किसी भी पूजन सामग्री का स्पर्श नहीं करते हैं। यह आपका दोपहर 12:57 से ही बंद हो जाएगा, जो रात्रि 1:27 तक आपको पालन करना होगा। आप कंटिन्यू अगर 9 बजकर जो भी मिनट बताया गया है उस समय से लेकर के 1:27 तक यदि आप कंटिन्यू बैठ करके जप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं कर सकते हैं तो जितना कर सकते हैं अपने स्वास्थ्य के अनुकूल होकर के उतना जप करें। भोजन इस दिन नहीं किया जाता है। सूतक काल के लगने के पहले आप भोजन कर सकते हैं। यदि कोई बीमार है, कोई मासिक अवस्था में स्त्रियां हैं या वृद्ध लोग हैं, बच्चे हैं, इनके ऊपर कोई दोष नहीं है, वे तुलसी पत्र भोजन के अंदर रख सकते हैं। परंतु इस दिन इतवार है, रविवार है, तो आपके द्वारा एक दिन पहले का तोड़ा गया तुलसी पत्र इसमें रखा जा सकता है, अन्यथा आप काले तिल इसमें रख सकते हैं। इसके अलावा आप कुशा भी इसमें रख सकते हैं, तो उससे जो है भोजन पवित्र रहता है। और ये लोग जो वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, रोगी हैं, ये लोग जो भोजन करेंगे वो इस प्रकार से सुरक्षित किए हुए भोजन को ही ग्रहण करेंगे। अन्य लोगों को अगर कोई स्वास्थ्य का इशू है, कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो वे जलपान कर सकते हैं और अन्य चीजों का सेवन करने से उन्हें भी बचना चाहिए, विशेषकर अन्न का सेवन करने से। इसके अलावा आप जाप करेंगे, पूजा पाठ कर लेंगे और जैसे ही ग्रहण समाप्ति होगी तो जिन वस्त्रों में आपने जाप किए हैं उन्हीं वस्त्रों में आपको स्नान कर लेना चाहिए। पुनः वही बात आती है, जिनका स्वास्थ्य हितकारी नहीं है
जिन्हें पहले ही नहाने में प्रॉब्लम हुई है, मुंह हाथ धो करके बैठे हैं, वे अभी भी मुंह हाथ धोएंगे, अपने ऊपर जल छिड़क लेंगे, गंगा जल से शुद्ध कर सकते हैं। उसके बाद ही देव प्रतिमाओं को आप स्पर्श कर सकते हो। तो ये सारे विशेष नियम होते हैं। इन नियमों का आपको पालन करना चाहिए। ग्रहण काल में यदि आप किसी मंदिर, सरोवर आदि के निकट जाप करते हैं तो विशेष फल होता है, पहाड़ आदि पर विशेष फल होता है। परंतु चूंकि मौसम इस समय बहुत भयानक है, तो कोई भी इस प्रकार की क्रियाएं करने के पहले हजारों बार सोचें। आपका मन ही मंदिर है, आपका घर ही दिव्य धाम है। आप वहीं बैठ करके सुरक्षित रूप से अपने घर के अंदर ही जाप करें। गुरु के द्वारा दिए गए मंत्रों में आपको रक्षा प्राप्त होती है। उनके द्वारा रक्षा मंत्र भी आपको दिए जाते हैं। तो उन रक्षा मंत्रों का प्रयोग ग्रहण काल में अवश्य करें, क्योंकि इस समय पर ऊर्जा बहुत तीव्र गति से चलती है। अच्छा और बुरा दोनों ही बड़ी ही तीव्र गति से होता है। तो आपको अपने आप को सुरक्षित रखना भी आवश्यक है, परम आवश्यक है। आप बार बार आसन से नहीं उठ सकते। यदि आप आसन पर बैठ करके कर रहे हैं, माला द्वारा कर रहे हैं, आप बार बार नहीं उठ सकते हैं। आप यथासंभव हो एक बार बैठ जाएं तो ना उठें। जिन्हें स्वास्थ्य की समस्या है तो जाहिर सी बात है वो एक जगह नहीं बैठ सकते हैं, वो सोफा कुर्सी ले सकते हैं, बीच में ब्रेक भी ले सकते हैं। देखिए, जितना जाप आप श्रद्धा से मन लगाकर कर सकते हैं और सहजता से कर सकते हैं, उतने ही करना चाहिए। आप कोई भी ऐसा संकल्प न करें जो आप पूर्ण न कर सकें। आपको संकल्प लेकर के ही जाप करना चाहिए। संकल्प सामान्य, सहज और सरल हो। आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ने वाले जिज्ञासु लोगों को उसी का संकल्प लेना चाहिए कि हम यथाशक्ति जप करके अपने आध्यात्मिक मार्ग को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसी हेतु हम यह जप कर रहे हैं। यह विशेष भाव आपके मन में होना चाहिए और यही संकल्प होना चाहिए। ग्रहण के पश्चात जब आप स्नान कर लेंगे और शुद्ध होकर के भगवान को आपको दीपक लगा देना है, धूप बत्ती कर सकते हैं, भोग अर्पण कर सकते हैं। उसके पश्चात आप सुबह के समय दान आदि का कार्य कर सकते हैं। मंदिरों में जाकर के पुजारी को, घर पे आए हुए किसी भिखारी को, भिक्षुक को, किसी भी ऐसे व्यक्ति को, अतिथि आगंतुक हो, उसको आप कुछ न कुछ अवश्य दें और मंदिर जाकर के दान करें। गाय को चारा आदि जरूर दें। इस प्रकार से आपके किए हुए जप का कार्य पूर्ण होता है और आपका ये जप सफल होता है। तो बार बार यही कहेंगे कि जो मंत्र आप गुरु से आपको प्राप्त हैं उन्हीं मंत्रों को आप करें, और जिनके पास गुरु नहीं है, गुरु के द्वारा कोई मंत्र आपको नहीं मिला है, तो आप जो है अपने इष्ट आराध्य का मानसिक रूप से नाम जाप करेंगे, सिर्फ नाम जाप करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और आपकी आध्यात्मिक यात्रा में उन्नति होगी। आप सीखेंगे, आप समझेंगे और आप आगे बढ़ते चलेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ जय मोड़ेश्वरी बोल बम, जय माता दी।